अल्लाह ने बनाया कि आपके हर निज़ाम को जो है ना उसने कल के लिए, सुबह के लिए रेडी होना होता है। चाहे आपका दिल हो, चाहे आपका दिमाग हो, चाहे आपके गुर्दे हों, जो भी है, सारे एरियाज को ना सुबह फ्रेश होना होता है। हेलो हाय। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुबशर फजल, जो कि स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसके अलावा सीईओ हैं लाइफ स्टाइल टीवी चैनल के। काफी उन्होंने शो होस्टेड किए हैं, काफी काम कर रहे हैं लाइफस्टाइल के ऊपर। और फैमिली प्रैक्टिस करता था, मैंने अमेरिका में आया 1996 से। सो मुझे इधर फैमिली प्रैक्टिस मेडिसिन में मैंने किया, एंड सारे हर तरह के पेशेंट्स देखते थे। तो स्लीप का ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ बच्चे आए थे जो टीनेजर थे। एक टीनेजर था, तो वो उसका काफ़ी मेडिकेशन पे थे। तो काफ़ी उसकी माँ मुझे यही कहती कि इसको नींद आती, सुस्त है, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़हीन है असल में, तो ये सुस्त नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, बात तो सही करती है, ज़रा माँ को ज़्यादा पता होता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो आपकी बात ठीक है। वो कहती है इसको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ पे डाला हुआ है जो कि इसके लिए ठीक नहीं है, तो इसकी प्लीज कोई हेल्प करो। मैंने कहा ठीक है, मुझे सोचने दो कि इसका क्या हो सकता है। तो हमने उसका सारा कुछ देखा, उसको साइकाइट्रिस्ट देख रहा था, उसने काफी मेडिकेशन पे डाले हुए थे, लेकिन मेडिकेशन से ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ज़ाहिर साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने उसको, मैंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो कि ये सुस्त है, उसको नींद बहुत आती है, वेट उसका बढ़ा हुआ है, टीनेजर है। तो ऐसे है कि चले ठीक है, इसका स्लीप स्टडी कर लेते हैं। तो हमने उसकी स्लीप स्टडी की, तो उसको वाकई ही स्लीप एपनिया है। पाकिस्तान में एक्चुअली इसका ज़्यादा वो नहीं पता, लेकिन लोगों के लिए जिनको नहीं पता वो ये है कि कई अलामात लोगों को हो सकते हैं। एक तो है कि उनको सुबह की नींद, जब सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि उनकी नींद कम हुई। दूसरा ये है कि उनको ये लगे कि दिन भर सुस्त, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी चल रही है, लेकिन फिर भी सुस्त हैं, सर में दर्द हो रहा है। रात को उनकी फैमिली बोलेगी कि खराटे बहुत आते हैं उनको, और उसकी वजह से या वो एकदम सांस उनका उखड़ जाता है या सांस रुक जाता है। तो ये सारी अलामात जो होते हैं, इससे ये हमें पता चलता है कि किसी की स्लीप ठीक नहीं। तो इस बच्चे के बारे में ऐसा था कि उसने मुझे, माँ ने कहा कि इसका ये प्रॉब्लम है कि हाँ वेट उसका है। तो हमने उसकी स्लीप स्टडी कराई है, 20 साल 25 साल पहले की बात है। तो वो उसमें हमें लगा कि वो उसको स्लीप एपनिया बहुत ज्यादा, बहुत शदीद किस्म का था। उसकी ऑक्सीजन नॉर्मली 95 और हायर होती है, तो उसकी 80 में चली जाती। तो हमने उसकी स्लीप स्टडी करके सीपैप ट्रीटमेंट जो होती है कि आपको उससे ऑक्सीजन ठीक रहे, तो वो हमने उसको दिया। तो उसके बाद से उसके एक एक करके 5 मेडिकेशन देता, तो 4 निकल गई, सिर्फ एक रह गई। तो और उसकी माँ इतनी खुश कि ये तो नया बंदा, लाइक इतना अच्छा ग्रेड्स कर रहा है। बात की बात, तो वो मुझे लगा कि वाकई ये ना, देयर इज लॉट ऑफ ये ऐसा एरिया जो कि लोगों को नहीं पता था। तो मेरा काफी उसमें इंटरेस्ट हुआ। फिर उस वक्त ओपनिंग थी कि आप उसमें ट्रेनिंग करके कर सकते हैं, तो मैंने किया। और भी मेरे पास मरीज थे जिसकी दिल की धड़कन जो है नॉर्मली रेगुलर होती है, तो इरेगुलर हो जाती थी। तो वो हर रोज इमरजेंसी रूम में पहुंच जाता। 50 ईयर था लेकिन हैवी था। तो उसको भी, हालांकि उन्होंने छोटी माइनर सर्जरी की दिल की, कि उसका जो रिदम है जो ठीक रहे, लेकिन उसका फिर भी ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा था हर हफ्ते। तो मुझे लगा कि स्लीप का बड़ा ही रोल है हार्ट के लिए और सारों के लिए। तो फिर मैंने इसमें कोशिश की, और फिर मुझे शुक्र है कि आई कुड डू इट। तो फिर उस दिन से, आज से देखिए 20 साल हो गए, मैं स्लीप ही कर रहा हूँ। में देखें तो ये हमारी लाइफ के दूसरे भी जो मामलात हैं उसमें भी स्लीप का कितना इफेक्ट होता है, कितना रोल होता है। और इसको हम किसी तरीके से, लाइक एक तो है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में या नॉर्मल रूटीन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते होते, उसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना होता है। तो अगर हम उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि जैसे आई थिंक ये मेरे साथ खुद है कि बात आप ऐसे भी, मतलब कुछ लोग सो कर ऐसा लग रहा होता है कि दे आर टायर्ड, कि आप सो रात को भी कोई ना हल चलाते रहे हो या कोई काम ही करते रहे हो, इवन दिस स्लीप फॉर मेनी आवर्स आठ नो, लेकिन समटाइम मुझे ये लग रहा होता है कि रात में पता नहीं मैं कहाँ भागती रही हूँ, क्या क्या काम करती रही हूँ, जो सुबह उठी तो सुबह भी थके ही हुए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन एवरीबॉडी। तो हम थोड़ा सा एक जनरल सा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर और आपसे जानेंगे, तुमसे गाइडेंस लेंगे अपने लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप सबके लिए मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा बता दें। तो एक तो है कि सबसे पहले ये बात एक बड़ी इम्पोर्टेंट, ये आप इंसान को सोचनी चाहिए कि जो स्लीप होती है, जो नींद है ना, वो
ऐसी एक स्टेट है जिसके अंदर आपके जिस्म को राहत मिलती है अगले दिन काम करने के लिए। और अगर ये बात ना हो, ये ऐसे नहीं होता कि सारे स्विच बंद हो गए। तो जो जिस्म है ये बड़ा ही, आपने कुरान में भी पढ़ा हर जगह, कि ये बड़ी एक तरीके से अल्लाह ने बनाया कि आपके हर निज़ाम को जो है ना, उसने कल के लिए, सुबह के लिए रेडी होना होता है। चाहे आपका दिल हो, चाहे आपका दिमाग हो, चाहे आपके गुर्दे हों, जो भी है, सारे एरियाज को ना सुबह फ्रेश होना होता है। और ये हो नहीं सकता कि जब अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो बड़ी जरूरी होती है। और दूसरा ये है कि उसको बार, अगर सपोज करो कोई सो रहा है और रात को आप उसको 10 बार उठाते हो, तो वो क्या होगा, वो अगले दिन बहुत उनका मूडी होगा, मूड बड़ा खराब हो जाता है, नॉर्मली होता है। तो ये ऐसे ही होता है कि अगर आपको रात को जब नींद अच्छी क्वालिटी की ना आए और इंसान बहुत बार जागे, चाहे वो जाग रहा है ऑक्सीजन कम है, या चाहे इसलिए जाग रहा है कि उसको सपोज करो कि कोई तंग कर रहा है, वो भी हो पॉसिबल, लेकिन वो बड़ा जरूरी है। तो ये क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट। तो हर एक के लिए नंबर वन मैं ये कहूंगा कि हर एक को एटलीस्ट, हर आदमी डिफर करता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग 6 to 7 आवर एडल्ट के लिए चाहिए होता है। बच्चों के लिए काफी 9 घंटे सोना जरूरी है। तो स्लीप के लिए बड़ा जरूरी है कि आप वक्त पे सोएं और वक्त पे उठें। तो ये जो बात होती है ना कि आप सुबह उठें, वो बिल्कुल सही है। बड़ों ने ये कहा है ना, वो बिल्कुल सही है कि आप सुबह उठें और सुबह उठें और काम करें। और ये अगर आप देर तक सोएंगे तो, और देर तक जागेंगे, तो सबसे खराब आदत है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपके अब उसमें से कई लोग हैं जो जिनको सुबह जागने की मुश्किल होता है, वो भी नॉर्मल है। लेकिन अब ठीक है, थोड़ी देर बाद जाग लो, लेकिन एक रूटीन रखो। अब ये नहीं करना कि हर रोज रूटीन चेंज होती रहे, ठीक है, वो सबसे खराब आदत है। तो वो नहीं करना, क्योंकि देखिए आप देखिए, बाहर देखे तो सारे जो ये बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे वक्त पे, आप किसी रात को किसी एनिमल को खाने की देखा, कभी खाना खाते हो? नहीं ज्यादा खाते, कि हम इंसान रातों को खा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो है, ये हालांकि उल्टा होना चाहिए। तो आपने जितना खाना खाना है, जो करना है, वो दिन में ज्यादा करें, तो रात में आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, और ताकि अब रात को आराम के लिए बनी हुई है। और एक्चुअली आप देखें कुरान और हर जगह भी ऐसा ही है कि मगरिब के बाद और इशा आप कम कम करें। हाँ, जिनको काम रात, सारी रात, जैसे मुझे डॉक्टर को काम करना पड़े, वो और बात, लेकिन ये जो है, जो भी रूटीन है, एक रूटीन सेट रखें, ठीक है। वक्त पे उठें, वक्त पे सोएं, ये बड़ा जरूरी है। ये सिंपल सी बात है, लेकिन लोग सोचते हैं कि पता नहीं जाने का, ये सिंपल है, लेकिन इससे बड़ा कुछ नुकसान होता है। दूसरा ये कि आपकी क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑक्सीजन मिले, जो मैंने पहले भी बात की। अगर आपका वेट गेन हो जाए, सपोज करो मर्दों में अगर उनकी जो नेक साइज जो होता है गले का, अगर शर्ट 17 इंचेस से ऊपर है, या उनको वेट काफी बढ़ गया है, BMI ज्यादा है 25 से ऊपर, BMI होती है हाइट और वेट का, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि जो फैट डिपॉजिट होती है, जो चर्बी होती है जिस्म के अंदर, जब ज्यादा हो जाए, तो सबसे ज्यादा जो सांस की नालियां होती है ना, इधर इन सारों में अंदर उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाती है, और उससे वो जो सांस की नालियां ना, वो बंद हो जाती है, कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो वो सारे जिस्म में ही ये होता है, लेकिन चुप इधर इसलिए होता है क्योंकि ये जो जगह है, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे छोटी जगह होती है जहाँ से आपकी सांस की नाली, जहाँ से आपको सांस आ रहा है और खाना खाते हैं ना, तो ये एक ही पाथवे है, ये वाला। तो ये जो है, जब ये छोटा होने लगता है ना, तो इस पे प्रेशर ज्यादा होता है, इससे नैरो हो जाता है। तो उससे है कि लोग जब फिर सोते हैं, तो उनको जो ऑक्सीजन है ना, गिरने लग पड़ती है। तो वो फिर ऑक्सीजन जब गिरती है, तो जिस्म को पता है कि ये आदमी या औरत वापस नहीं आएगा, तो उससे ये होता है कि वो उसको जगा देती है, ठीक है, या उसको जगा के रखती है, क्योंकि जागने से उसकी ऑक्सीजन नॉर्मल होती है, इतनी सी बात। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये खाली खराटे का इतना प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट के नॉइज होती है, लेकिन उसके साथ अगर आपकी ऑक्सीजन कम है, तो उससे ये नुकसान होगा कि आपका जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो जो दिल को राहत मिलनी थी सोते वक्त, वो नहीं मिलती, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा है और आपका दिल ज्यादा तेज धड़क रहा है, साथ में आप बार बार उठ रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट आपकी क्वालिटी स्लीप की बड़ी खराब हो गई अगले दिन। तो ओवर टाइम ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, ठीक है। और बड़े नुकसान आते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बड़ी खराब हो, गलतियां बड़ी कर रहे हो, मेमोरी आपकी खराब, बहुत ज्यादा मूडी होते हैं, लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। तो ये सारी जो चीजें, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है। अब जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रेड्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उनके वो जो है परफॉर्मेंस स्कूल में, उनको याददाश्त में बड़ा बुरा असर पड़ता है, आपको चीजें भूलती हैं बड़ी जल्दी। तो ये जो सारा प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि आपकी नींद ठीक नहीं,
तो सबसे पहले अब मैं यही कहूँगा, लाइफस्टाइल में मेरी किताब भी ऐसे ही है कि डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, जो स्लीप है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो दूसरा जो कंपोनेंट, वो मैंने पहले भी बात की कि आपका वजन और अच्छा खाना बड़ा जरूरी है। आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आपके जिस्म हैंडल कर सकता है। अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी बहुत लोग मेल और फीमेल दोनों बहुत वेट गेन कर लेते हैं। तो उसमें बड़ा जरूरी है कि आप उन लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये सिर्फ खाली वेट गेन नहीं होता, ये सारा वेट गेन से सारा डिपॉजिट हर जगह, हर ब्रेन में, इधर हर जगह ये इफेक्ट करता है, और जो इससे नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सो कि एग्जैक्टली आपने जैसे कहा है कि रूटीन, आई थिंक रूटीन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमने कहा नेचर, आई थिंक नेचर का सर्कल, आप जितने मर्जी एडवांस हो जाए, जितने मर्जी प्रोग्रेस हो जाए, नेचर जो एक नेचर ने कानून बनाया हुआ है, नेचर ने जिस तरह से एक लाइफ एक सर्कल बनाया हुआ है, वो बेस्ट होता है। और आप हर हमारे कोच, हमारे सारे एक्सपर्ट उसी चीज के ऊपर हमें ला रहे होते हैं, उसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि जो एक सर्कल है नेचर का, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, और जो लोग इसको फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि वो लोग फिट होते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं, हम उन्हें देख के। लेकिन आई थिंक पीछे सीक्रेट जब हम जानते हैं, तो सीक्रेट यही होता है कि वो नेचर के पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, वो अपनी डाइट को, एक्सरसाइज। सर अभी इसमें ये आता है कि ये एक क्योंकि शायद अमेरिका में इस तरह से लोगों को नहीं होगा, वहां पे लाइफ स्टाइल लोगों की प्रायोरिटी होती है, लेकिन यहाँ पे इस पाकिस्तान में लाइफ स्टाइल लोगों की कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा है। लोग खाना या इस चीज को पसंद करते हैं, बट लाइफ स्टाइल के ऊपर, एंड इफ यू टॉक अबाउट, तो वो कहते हैं कि ये तो अमीरों के चौंचले हैं, या ये अगर बड़ों के चौंचले हैं। इट्स नॉट, ये एक आम बंदे की तो इसकी जरूरत ही नहीं है। आम बंदे को इसका जरूरत नहीं है कि वो सुबह उठे, या वो एक जो एक सर्कल एक्सरसाइज, या फिर जो भी है एक वॉक वगैरह, ये जो भी है। लाइक मेरा इतना, मैं इतनी ज्यादा मोटी भी नहीं हूँ, पतली हूँ, ठीक है, ये मेरा काम ही है। बट अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मैं सुबह उठ के ना एक्सरसाइज करती हूँ, या मैं सुबह उठ के वॉक, चलो वॉक पे चलते हैं, तो दे लॉफ एट मी, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे मजाक उड़ा रहे होंगे कि तुम्हें क्या जरूरत, तुम्हारा आगे कुछ नहीं है, तुम और जो है ना वो उठ जाओगी, तो दे जस्ट मेक फन। तो लेकिन आई थिंक, लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ, तो उसके बाद जैसे आपने कहा कि जब आप उस चीज को, पैटर्न को फॉलो करते हैं, आपकी स्लीप अच्छी होती है, आप हेल्दी उठती हैं, आप अपने रूटीन के साथ काम करते हैं, एक्टिव रहती हैं। लेकिन जब वो खराब होती है, आपकी अपनी एक्टिविटी जो है वो मुतासिर हो रही होती है, अपनी मेमोरी की सारी चीजें आ रही होती हैं। तो मैं आज आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि क्या लाइफ स्टाइल, जो अच्छा लाइफ स्टाइल होता है, उसके साथ वो पैसों के साथ होता है, या ये एक माइंड सेट का होता है? ये माइंड सेट की गेम है या पैसों की गेम है? और ये माइंड सेट की गेम है, तो हम ये माइंड सेट किस तरह से बना सकते हैं? अच्छा, ये दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन। एक तो मैं सब लोगों के लिए ये कहना बड़ा जरूरी समझूंगा कि लोग सोचते हैं अमेरिका अमेरिका, एक्चुअली अमेरिका की जो डाइट है सबसे खराब होती है। तो जो आपने देखा है बर्गर्स और ये सबसे बकवास है, सबसे खराब जो डाइट है वो अमेरिकन की है। तो वो, मैं इधर अमेरिका में बैठा हूँ और मैं लोगों को इधर सिखाता हूँ हाउ टू ईट प्रॉपरली। तो मेरी बुक भी वही है, तो मैं उनको भी इधर। और जो दूसरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग ये नहीं समझते। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो मर्जें होती हैं ना, जो इधर भी अमेरिका में भी यही हाल है, जो सबसे ज्यादा बीमार होते हैं वो वही हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो उसकी वजह ये होती है कि वो सिर्फ अपनी खुराक गलत खा रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सबसे ज्यादा बीमार वो होते हैं। तो उसकी वजह ही सबसे एक ही होती है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल सबसे खराब होती है। अब दोनों एक्चुअली यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में बस ये है कि उनको समझ नहीं है, यहाँ पे कर वो ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको थोड़ा पता होता है, लेकिन फिर भी वही कर रहे होते हैं। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप जो कर रही हैं ना, आप बिल्कुल लोगों की परवाह न करें। तो इसमें ये होता है कि आपको, जब मैं भी पाकिस्तान में था मेडिकल कॉलेज में, तो मैं भी मेडिकल कॉलेज से जब लास्ट ईयर और उसमें कर रहा था खत्म, तो सब यही कहते थे, ओ ऐसा डॉक्टर इतना पतला, तो कौन डॉक्टर होता है, राइट। तो डॉक्टर यूजली मोटे होते, तो मैं ऐसे ही था। तो मैंने कहा कि नहीं, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं गेन कर लेता हूँ वेट। तो फिर मैंने वेट इसलिए गेन किया था कि चले मैं डॉक्टर डॉक्टर लगूं, लेकिन वो गलत था क्योंकि वो मेरी गलती थी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो उससे ये कि मुझे शुगर, मुझे भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप, सब कुछ हो गया। तो ये है, फिर मैंने सीखा कि नहीं, वही सबसे बड़ी गलती थी। तो फिर मैंने दोबारा वैसे ही कर लिया। अब इधर अमेरिका में जो है, आजकल जितने भी डॉक्टर हैं सब हैं, वो लोग सब फिट होते हैं। तो वो तो कोई भी अगर मोटा हो तो वो कहते हैं ये कौन डॉक्टर है। तो है, वैसे दूसरे डॉक्टर भी हैं जो वेट का अपना ख्याल नहीं रखते। लेकिन सिंपल सी बात है, देखिए बात जो रूल्स हैं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, नेचर के रूल चेंज नहीं होते। और आप देख लें अभी कोविड को लेकर, तो कोविड भी इसलिए कामयाब हुआ कि जो नेचर के रूल थे, साफ रहना, हाथ धोना, और वो जो सिंपल सिंपल, कोई इसमें वो नहीं था, वो ही नहीं फॉलो लोग करते थे। ठीक, अभी भी नहीं करते कि हाथ नहीं धो रहे थे, राइट। इससे कोविड से पहले कौन अभी लोग मेरे पास आते थे, वो कहते थे ओ हमने हाथ धोने शुरू कर दिए। तो इतने साल पहले क्या करते थे, राइट।
आप पूछो कि हाथ धोना हमारी दीन में बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप हाथ धोए बगैर और वो आपको तो कुछ करना नहीं चाहिए, राइट। तो वो बेसिक जो चीजें हैं ना वो कभी चेंज नहीं होने वाली, और जिस दिन आप बेसिक्स गलत करते हैं ना उस दिन आप सारा कुछ ही गलत कर लेते हैं, ठीक है। कभी उसकी ट्रीटमेंट, ये अब कोविड की जो मर्जी इंजेक्शन निकाल लें जो मर्जी, लेकिन बेसिक चीज वही रहती है कि हाथ धोएं, मास्क पहने और डिस्टेंस में रहें, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें बेसिक्स होती है। इसी तरह बेसिक्स है कि आप सही तरह सोएं। बाय द वे स्लीप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जो स्लीप जिनकी कम होती है उनको कोविड छोड़ के बाकी फ्लू और वो बाकी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आप वही फैक्ट वही, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल के हवाले से, कि लोग जिनकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कोविड में हो रही है वो वही हैं जो लोग बहुत मोटे हैं, ठीक है। तो घूम फिर के बात तो वहीं पे आ गई ना। तो आपकी अगर लाइफ, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखते तो फिर देखिए हमारे जिम्मे हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में है, मेरे और आपके इख्तियार में है कि हम अपने मुंह में क्या डालें और कैसे सोएं, और जो जो हमारे कंट्रोल में, जो चीज किस्मत में लिखी है मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता, हमें नहीं पता, बस हम यही कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करें, ठीक है, राइट, यही कर सकते हैं। तो हमारी जो चॉइस है वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो जितनी भी कर सकते हैं वो हमेशा ही सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपको क्या कहते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप वही करें जो आपके जिस्म, क्यों कल को खुदा ना हंसता आप बीमार हो, आप बेड पे पड़े होंगे, आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें जिन लोगों को समझ आती है अच्छी बात है, जिनको नहीं भी आती कोई बात नहीं, उनको फिर आ जाएगी दूसरे तरीके से। वो रूल्स चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। सपोज करो कि कोई हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं लीड करता तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये होता है कि वो बीमार हो जाते हैं, फिर बीमार होके उनको सीखना पड़ता है, या फिर भी नहीं सीखते तो फिर उससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो ये जो रास्ते जो हैं वो हमारे इख्तियार में जरूर होता है, चूज करें कौन सा रास्ता, लेकिन उसका पता भी तो होना कि उस रास्ते का एंड क्या होता है, ठीक, राइट। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और आई थिंक बिल्कुल नेचर के असूल तो वो चेंज होते ही नहीं है, वो जो होते हैं वो वही बेस्ट रूल्स हैं, वो नेचर ये प्रूव भी करते हैं, वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रूव होता रहता है। सर ये भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी कि सम टाइम सम पीपल आर इन टेंशन, और डेली रूटीन की लाइफ ऐसी होती है, लेकिन क्योंकि यूजुअली जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो आई थिंक सर वही वो टाइम होता है जब आपका माइंड थोड़ा सोचना स्टॉप हो रहा होता है, या आपका फिजिकल जो वर्क है वो स्टॉप में होता है, तो अब आप सोच रहे होते हो, पहले तो आपको सोचने का टाइम ही ना मिलता, तो अब आप सोच रहे होते हो, तो उसमें लोग थोड़े से टेंशन में चल जाते हैं। अब मैं तो ये जानना चाहूंगी कि इस टाइम वो सारी जो टेंशन चल रही होती है, उस टेंशन के साथ सोना सुबह आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं या उठना, तो क्या इससे पहले अगर आपके पास कोई एक ऐसी थेरेपी कह लें या कोई एक ऐसा है कि जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स सिचुएशन में ले आए और उसके बाद आप सो जाएं, क्योंकि जब आप उसी हलचल इसको सोच के साथ सोते हैं तो वही चीजें आपकी स्लीप में वो चीजें, सबकॉन्शियस माइंड तो कहीं ना कहीं जाग ही रहा होता है, तो वो सारी चीजें चल रही होती हैं, वो सारी चीजें आपको नींद में भी हो ही रही होती है, आपके माइंड में ऐसा चल रहा होता है, तो कोई एक अगर हमारे साथ आप ऐसी थेरेपी शेयर कर दें, आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा है कि स्लीप का देखिए ताल्लुक बहुत ज्यादा होता है कि स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में हो दिन भर, सारों को स्ट्रेस होती है, मुझे भी आपको भी है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेस कभी भी गायब नहीं होती लाइफ में, कभी भी किसी भी लेवल पे गायब नहीं होती, लेकिन आप जिस तरह उसको हैंडल करते हैं वो आपका वे चेंज हो जाता है, ठीक है, आपका नजरिया जो होता है वो चेंज हो जाता है, आप उसको कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। देखिए घंटे उतने ही दिन में है, लेकिन अगर आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो उससे होता है कि आपका माइंड बड़ा एफिशिएंट होता है, और कोई वजह नहीं होती। तो जैसे आपने सोचा कि 10 चीजों का ख्याल आता है, एक तो है कि आपको दिन में एक कोई ऐसा टाइम निकालें जिसमें आपने बैठ के यही करना है कि कुछ नहीं करना, मैंने ये सोचना है कि क्या चीज मुझे बहुत कर रही है या क्या चीज मेरी कंप्लीट नहीं है, तो आप बैठ के 1 घंटा दे दें अपने आप को या आधा घंटा दे दें बेड से दूर, ठीक है। तो एक बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट होता है कि जिस कमरे में सोते हैं ना उसमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे नींद खराब होती। नंबर 1, कभी उसमें टीवी नहीं देखना, और नंबर 2, उसके अंदर ये जो फोन और आईफोन और ये सारे कंप्यूटर्स है ये बिल्कुल नहीं, बेड में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसा ये होता है कि जो दिमाग है ना उसको बड़ा स्मार्ट है, उसको याद रह जाता है कि आपने ये काम, सपोज आप किचन में जा रहे हैं तो उसको पता है कि इसने पकाना है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होता है, ठीक है। इस तरह आप बेडरूम में जब जाए ना तो आपके दिमाग को पता होना चाहिए सोने की जगह, राइट। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आप बैठ के टीवी देखें,
ये वो जगह नहीं है जहाँ बैठ के आप सोचें। कोशिश करें, अगर आपने ये सारे काम करने तो दूसरे रूम में चले जाएं या दूसरी जगह में चले, समझिए। दूसरा ये है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो मैं करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ। मैं रात की जो खाने के बाद है वॉक करता हूँ, एटलीस्ट मैं तो 5 माइल करता हूँ। आप 30 मिनट कर लें, 1 मील कर लें, 30 मिनट वॉक, भागना नहीं, ठीक है। तो वो चलने से ये होता है कि आपके जो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। आपके जो एड्रेनलिन, जो हार्मोन बहुत ज्यादा होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। वो बड़ा जरूरी है। जो आखिरी 3-4 घंटे होते हैं ना, उसमें स्लो डाउन करना पड़ता है। लाइटें ब्राइट ना हो, बहुत ज्यादा सोचो ना। अगर सोचना है तो वो सोचे उससे पहले भी हो सकते हैं, ठीक। तो वो उससे रात को बैठ के टीवी ना देखते रहें कि वो नींद ही ना आए, स्टिमुलेट हो जाते हैं ना। तो फिर दिमाग को जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं फिर उतना स्टिमुलेट हो जाता है, वो स्लो डाउन नहीं होता। तो ये बड़ा जरूरी है, अगर आप इसको फॉलो करें तो। और इसी को प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रॉब्लम यह आप एक पैटर्न गलत चुन लेते हैं, उसके बाद दिमाग उसको याद नहीं रखता है। तो दिमाग का ये, आप अच्छी आदतें भी सीख लेता है, बुरी आदतें भी सीख लेता है। तो लेकिन अगर आप उसको अच्छी पे रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप ये याद रखें कि इसमें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना अपनी थॉट्स और वो, तो फिर आपको बॉदर नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि कल मैंने 4 बजे 5 बजे बैठ के हर चीज पे सोचना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, राइट। तो यही है, मेरा भी यही तरीका है, मैं यही करूंगा सबको कि। और ये जरूरी है कि लाइफस्टाइल के लिए बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना कि उसके लिए पैसे खर्चना नहीं होता। मैं किसी जिम में नहीं जाता, बिल्कुल नहीं किसी जिम में जाता। मैं कोई खुराक खास नहीं खाता, मैं सिंपल डाइट रहता हूँ, सस्ता बहुत खाता हूँ, जो कि कोई भी बाय कर सकता है, ठीक है। मेरी डाइट बहुत ही सिंपल होती है और मैं उसी को प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं जो जो जिम लोग जाते हैं उनको पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं, नाइट ट्रेडमिल लेने की जरूरत है। घर में वॉक करें, रिलैक्स रहें ड्यूरिंग डे। आपको अगर आप वो फॉलो करते हैं रिलीजियस, तो नमाज पढ़े, दुआएं पढ़े, कुछ करें जिससे आपको रिलैक्स हो थ्रू आउट डे। इंटरवल इधर भी प्रैक्टिस करते हैं, इधर अमेरिका में लोग योगा करते हैं, आप भी कर सकते हैं, करना चाहें बीच में। या कुछ ऐसा करें, बाहर चक्कर लगा ले 15 मिनट, या कुछ ऐसा जिससे आपको रिलैक्स, किसी से बात कर ले जो आपको रिलैक्स फील करे। कुछ ऐसा दिन में करें 4-5 बार जिससे आप रिलैक्स रहें, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है। दूसरा ये है कि या बाहर से, मेरी आदत है मैं बाहर से थोड़ा सा घूम के, वैसे बाहर निकलना बड़ा जरूरी होता है दिन में। जो नीला आसमान है वो जो स्लीप के लिए बड़ा जरूरी होता है, वो रीसेट कर देता है ब्रेन को हर रोज। और ये बड़ा जरूरी है कि आप बाहर निकलें थोड़ा देर, और सारा दिन कमरे में रहना अच्छी आदत नहीं है, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आई थिंक बेहतरीन बेहतरीन, और बिल्कुल ये वो चीजें नॉर्मल, और यही हेल्दी लाइफ। आप जितना मर्जी एडवांस, जितना मर्जी चले जाएं, एंड पे आप रिटर्न इसी चीज की तरफ आते हैं, और एंड पे आप इसी चीज की। तो ये बेसिक्स हैं जो हम सुना करते थे, पुराने लोग इस तरह से गुजारा, और अब चीजें वैसी ही हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और हमने एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं। उनके पास शायद इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, उनका लाइफ का पैटर्न बहुत एक सेट था, तो उस तरह से करते थे। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इस वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ गई है, तो हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम फॉर दिस सेशन। इट्स रियली अ वंडरफुल सेशन। आई थिंक बहुत हेल्पफुल ये सेशन रहा है। इट्स ऑनर टू हैव यू। आप बहुत माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको सलामती दे और आप इस तरह बेहतरीन काम करते रहें। सर एट द एंड एनीथिंग यू वांट टू से, एनी एडवाइस, एनी थैंक मैसेज, यू, आपने एनीथिंग मुझे यू वांट टू बुलाया। से? मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है अपने लोगों से मिलके, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो जो हम, हमारा चैनल भी, लाइफस्टाइल टीवी चैनल भी इसी पे है कि हम कोशिश करें लोग सब देखें और सीखें। और तो जरूरी नहीं कि पैसे खर्चें, तो और अपनी सेहत का ख्याल रखें और लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि जो जिंदगी है ये बहुत बड़ी नेमत होती है, और जिनके पास तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकते। तो अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, और सब कुछ। बेहतरीन, आई थिंक वेरी पावरफुल मैसेज। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और तंदुरुस्ती की नेमत वही जानता है जो बीमार है, या और सबसे बेहतर चीज ये है कि अगर आपके पास हेल्थ है तो आप सारे काम कर सकते हैं, आप अपनी सारी चीजों को देख सकते हैं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर वाचिंग। एट द एंड हमेशा एक ही बात कहते हैं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को फैलाएं। इसी तरह हम पॉजिटिव माशरे को बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज, रब रखा, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।